बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। आज एक नए नुस्खा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात कर रहे हैं नाज़रीन इकराम जोड़ों के दर्द पर। तो मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको टाइम पर मिल सकें। तो चले नाज़रीन इकराम शुरू करते हैं आज के नुस्खा जात पर। नाज़रीन इकराम, जो जोड़ों में दर्द है वो तीन तरह का है, यानी ये तीनों तहरीकों में ही हो सकता है। मसलन असाबी तहरीक में, उज़लाती तहरीक में और गुद्दी तहरीक में। अगर असाबी तहरीक में क्या होता है कि जो रतूबात हैं, बलगम तरी वाली रतूबात, वो जोड़ों में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, उससे जो जोड़ हैं वो सही तरह काम नहीं करते और जोड़ों में दर्द पैदा होता है। उज़लाती जो है, उज़लाती में उज़लाती असाबी दर्द होता है। तो इस दर्द में उज़लाती असाबी तहरीक में जोड़ों में दर्द होता है। इस सूरत में जो जोड़ हैं उनमें खुश्की पैदा हो जाती है, जो रतूबात होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं। जोड़ बड़े हों या खा छोटे हों, उनमें रतूबात जो हैं वो खुश्क होकर जम जाती हैं। तो उसका इलाज नाज़रीन इकराम हम करेंगे उज़लाती गुद्दी तहरीक से, यानी कि उसको हम जो उसकी कीमियाई तहरीक है उसको हम मशीनी तहरीक करेंगे। इसी तरह नाज़रीन इकराम, जो गुद्दी तहरीक है उसमें जो जोड़ हैं उनमें सोजन जो है वो नुमायाँ होती है। वो पाँव में हो, वो घुटनों में हो, जहाँ भी हो उसमें सोजन जो है वो नुमायाँ होती है। यानी गुद्दी तहरीक में हरारत जो है बढ़ जाती है। जोड़ों में हरारत बढ़ने से तहलील का अमल पैदा हो जाता है। तहलील से वो सोजश पैदा हो जाती है, फैल जाते हैं और उनमें सुर्खी भी नुमायाँ होती है। तो ये तीन तरह के जो मसाइल हैं, जो जोड़ों में दर्द हैं वो हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में पाए जाते हैं वो दर्द, जो मसाइल पैदा होते हैं वो उज़लाती असाबी तहरीक, खुश्की और सर्दी के जो हैं वो हैं। क्योंकि ग़िज़ा ज़्यादा खुश्क सर्द होती है तो उसके लिए नाज़रीन इकराम ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। उज़लाती गुद्दी ग़िज़ा मेरे प्ले लिस्ट पर मौजूद है। उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती तक ये ग़िज़ा और दवा भी यही होगी। उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती तक। उसके लिए नाज़रीन इकराम हब्बे साबर बेहतरीन नुस्खा है। नुस्खा नोट फरमा लें। उज़लाती जोड़ों का दर्द, ऐसे जोड़ जिनमें जोड़ों में कड़कड़ाहट होती है, जोड़ खुश्क हो चुके होते हैं, उनमें जो रतूबात हैं वो खुश्क हो चुकी हैं, इसमें चेहरे पर स्याहियाँ हो सकती हैं, इसके अलावा जिस्म में कार्बन और रिया हो सकता है, दुबला पतला जिस्म भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो जाती हैं इसमें नाज़रीन का। ये कोई मसला नहीं है, सूरतें दोनों ही हो सकती हैं। तो इस तरह की अलामात हों तो जोड़ जो हैं, जब बैठकर मरीज़ जो है उठता है तो बहुत शदीद दर्द होता है। तो जब वो चलना शुरू कर देता है तो वो हरारत पैदा हो जाती है, तो चलते हुए वो ठीक रहता है, लेकिन जब वो बैठकर उठता है तो उसमें शिद्दत के साथ तकलीफ़ होती है। तो स्टार्टिंग में शुरू पे हम इसको हब्बे साबर और 4 मुलय्यन या 4 शदीद, 4 मुलय्यन बेहतरीन है, 4 मुलय्यन जो है वो हम इस्तेमाल कराते हैं। तो इससे मरीज़, अच्छा, ये इसका जो जोड़ों के दर्द का इलाज है ये थोड़ा सा पेचीदा मसला होता है। ये नहीं है कि आपने इधर से कोई पेन किलर लिया तो आर्जी तौर पर दर्द जो है वो दिमाग से मौफ हो गया, ऐसा नहीं है। इसका इलाज ग़िज़ा और दवा दोनों से बाकायदा इलाज की सूरत में करें, तवज्जो के साथ करें, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये मसला ठीक हो जाता है। ये चंद दिनों में ठीक होने वाला मसला नहीं। हब्बे साबर नाज़रीन इकराम नुस्खा नोट फरमा लें। राई 50 ग्राम, तुम्मा 50 ग्राम और गंधक आमला सार 50 ग्राम, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पाउडर कर लें। 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल बना लें या काले चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें। तो ये है नाज़रीन इकराम हब्बे साबर। अब 4 मुलय्यन क्या है। 4 मुलय्यन है नाज़रीन इकराम अजवैन, तेज़पत्ता और राई, 3 चीज़ें हैं। इसमें आप गंधक आमला सार, अगर वो तीनों चीज़ें आप लें 10-10 ग्राम, तो गंधक आमला सार आप मिलाएंगे उसमें 30 ग्राम। तो इनको अच्छी तरह पाउडर करके रख लें।
1 ग्राम से आधा ग्राम से 1 ग्राम तक आप 3 टाइम इस्तेमाल करें। हब्बे साबर सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। अगर 1-2 पखाना आ जाए तो वो बेहतरीन है। सालन साथ शोरबे वाले इस्तेमाल करें। जब अच्छी तरह हरारत पैदा हो जाएगी जिस्म में तो इंशाल्लाह जोड़ खुल जाएंगे, जोड़ जो हैं ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो हरारत पैदा होगी उससे इंशाल्लाह जोड़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दर्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका इलाज मतवातर करें, तवातर के साथ करें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत में नाज़रीन किराम, गुद्दी उजलाती यानी गर्मी खुश्की के जो जोड़ों में दर्द है उससे सोजन आ जाती है, वरम पैदा हो जाता है। उठते बैठते चलते हाथ लगाने से भी जोड़ जो हैं वो दर्द करते हैं। तो ये गुद्दी उजलाती तहरीक है, गर्मी खुश्की की तहरीक है। इसको गुद्दी असाबी में बदल दें। गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी तक। गुद्दी असाबी बेहतरीन है नाज़रीन इकराम। उसके लिए 5 मुलय्यन जो दवा है वो बेहतरीन है। 3 टाइम खाएँ, 4 टाइम खाएँ, 1-1 ग्राम खा लें, निसफ ग्राम खा लें, अपनी तबीयत के मुताबिक खाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आस्ता आस्ता सोजश जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जोड़ों से हरारत ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह जोड़ों से सोजश ख़त्म होकर जोड़ ठीक हो जाएंगे। इसके लिए साथ आपने गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी ग़िज़ा रखनी है नाज़रीन इकराम। उसके साथ इंशाअल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। तो ये थे 2 नुस्खा जात नाज़रीन इकराम, गुद्दी जोड़ों का दर्द और उजलाती जोड़ों का दर्द। असाबी जोड़ों के लिए दर्द के लिए नाज़रीन इकराम इंशाल्लाह हम फिर किसी वक्त बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।